हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। और जैसा कि मैंने दोस्तों इसके पिछले वीडियो में हमने इस बात को बता रखा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं उस पर कितना आवेश होता है, कौन सा आवेश होता है और उसका द्रव्यमान कितना होता है। हमने एक को छोड़ दिया दोस्तों, वो है इलेक्ट्रॉन। तो आज देख लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कहेंगे क्या कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसको एरो कर लिखते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो इसको भी हम लिख देते हैं दोस्तों। आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश। फिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान। अब जैसा कि दोस्तों हमने बताया था कि इसके पिछले वीडियो में बताया है कि सबसे थेथर कहा जाए तो इलेक्ट्रॉन होता है। माने कि जो इसके घरवा में आएगा एकदम लड़ेगा ही लड़ेगा, एकदम मारापीटी कर लेगा, उससे तैनात रहता है मारापीटी के मामला में। जिन्हें उसका क्या करता है, डायरेक्ट क्या करेगा, मारापीटी करेगा। माने कि एकदम घूमते रहता है, अपने घरवा के बाहर रहता है। और जी मिल जाए सबसे क्या करता है, झगड़ा कर लेता है। झगड़ा करेगा, मारापीटी कर लेगा। और संभालना किसको पड़ेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संभालना पड़ेगा। ये तो क्या करेगा, झगड़ा करेगा, निकल जाएगा। आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संभालना पड़ता है। ठीक है, अब जैसा कि बताया था शुरू में ही कि आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। तो दोस्तों, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या होता है, तो हेडिंग को लिखते हैं दोस्तों और बताएंगे कि स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, प्रेम पत्र ना हवा हो, कौन पत्र है, स्वर्ण पत्र है, यानी कि सोना का पत्र है, पत्र है कि नहीं ना। प्रेम पत्र ना हवा, जिसको क्या कहते हैं, लव लेटर है ना, वो नहीं है। ये कौन चीज है, ये स्वर्ण पत्र है। तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। अब देखना हमको ये है कि ये कि ऐसा युक्ति होता है, ये पगला स्वर्ण पत्र प्रेम पत्र, एक ऐसा युक्ति है जिससे प्यार को क्या होता है क्या करता है, फिर प्यार हमसे क्या होता है, मिल जाता है। प्रेम पत्र से प्यार क्या होता है, मिल जाता है। लेकिन हई पत्र से जानते हैं क्या होता है, मान लीजिए कि किसी पर आवेश है और उस आवेश को हमको पता करना है, तो डायरेक्ट इसके अगर माध्यम से करेंगे तो पता लग जाएगा, है कि नहीं। माने पूरा हम आवेश में हैं, पूरा एकदम आवेश में चढ़े गए हैं, पूरा हम पे एकदम मारा पीटी का आवेश चढ़ गया है कि नहीं। अब हमको जांचना है कि अगर आवेश बा कि नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। देखिए कैसे इससे जांचा जाता है। देखिए होता क्या है कि इसमें एक धातु का गोला होता है, धातु के वो गोल चीज होता है, गोल। ठीक है, तो धातु का एक गोला होता है, तो हमने धातु का एक गोला लिया। ठीक है, धातु के वो गोल लिए हैं। उसके बाद एक छड़ के माध्यम से नीचवा की तरफ इसको ले जाता है, छड़ के माध्यम से नीचे
ठीक है। फिर देखिए इसको थोड़ा सा और बढ़ के कर लेते हैं ताकि लम्हर हो जाए, टम 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 लौके लौके, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक कांच के भीतरवा है, मान लीजिए कहीं कांच है, मुँह देखवा कौन सी है ये, मुँह देखवा कांच नहीं है, इसको तोपने वाला कांच है कि नहीं। तो वो कांच है और इस कांचवा के भीतरिया लगल है 2 गो स्वर्ण पत्र। स्वर्ण पत्र का मतलब सोना के पत्थर, ठीक है। एगो हेने लगल है, एगो हेने लगल है, दोनों का है पत्थर है, हेने पत्थर है एगो हेने पत्थर है, ठीक है। तो सोनवा का तनी एकदम दिखाई तरह के टमटमा के कि देख रहा बोलो फटाक से, हेने लगल है सोनमा है, हेने सोनमा है, हेने मोनमा है, ठीक है। हेने सोनमा है, हेने मोनमा है, हेने ललिया है कि नहीं। तो हई जो है हमने क्या कहा कि वो गोला है, हई ललिया है, ललिया, ठीक है। इसको ललिया कर देते हैं। हई कौन सी है, हई ललिया है यानी गोला है कोनो, ठीक है। हई कौन ललिया है, यानी सोनमा है, यानी मोनमा है, ठीक है। अब होता क्या है देखिए, हई ललिया है, ललिया, ठीक है। तो जब ललिया के पास मानिए कि हमको जांच करना है, ठीक है। चलिए हमने कह दिया कि हई मान लीजिए दोनों को शादी करना है, ठीक है। हई दोनों को माने कि सोनवा है, हई मोनवा है, ठीक है। एगो सोनवा है, सोनवा को ललका से, मोनवा को करिया का भी दिखा देते हैं, ठीक है। एगो सोनवा है, एगो मोनवा है, ठीक है। हई दोनों को शादी करना है, देखने वाली है ललिया, हई देखने वाली है हई। तो अब कहा जाए कि अब इसके घर वाला सब कहेगा कि जा बाबू तनी, माने कि कहेगा सब कि जाइए, वही आपको क्या करेगी, पसंद करेगी, ठीक है। तो लइकवा आइल है ने, है जा, ठीक है जा लइकवा आइल है। अब अभी क्या करेगी, इसको देखेगी, ठीक है। जब देखेगी तो इससे क्या करते, माने कि अब इसको अच्छा लगा थोड़ा सा, तो क्या करेगी, और नदी को बुला लेगी, तन हेने आवा हेने, है कि नहीं। तभी जाके पूरा सट जाएगा इससे, है जा, माने इसको अच्छा लगा है कि हाँ, अब बुझा जाए कि मोनवा सोनवा का सदिया हो जाए, है ना। तो इसको अच्छा लगा तो ये बुला ली इसके पास। अब जब बुला ली तो ये प्रमाण लग गई प्लस चार्ज है, ठीक है प्रमाण लिए कि प्लस चार्ज है। अब देखिए और जब संपर्क में आ गया, इसको अच्छा लग गया, है ललिया को, है जो ललिया है, इसको अब क्या हो गया है, अच्छा लग गया। ये कौन सी है, ये कौन आवेशित वस्तु है, और ये कौन क्या है, कौन आवेशित वस्तु है। तो क्या काम ने कि जब ललिया को जब लग जाएगा अच्छा, ठीक है, टिंकुआ पिंकुआ जो चीज है, माने कि अनावश्यक वस्तु है, ललिया को जब अच्छा लग गया तब करेगी क्या, ये तब भेजेगी इसके पास। तो जितना प्लस चार्जवा है अब रास्तवा के माध्यम से आएगा यानी घरवा में, इस घरवा में, ठीक है। तब क्या की ललिया जो है इसको अच्छा लगे, कौन अनावश्यक वस्तुआ। तो जब अच्छा लगे तो सबका आवेशवा भेज देगी नीचावा, आज जब नीचवा भेज देगी तो अब इन लोगों का शादी नहीं हो रहा था सोनवा मनवा का, अभी क्या करेगी, खुशी मारने के लिए नाचने, दोनों पूरा एकदम खुश है, एकदम खुश होके पूरा लगती है सब नाचने। जब भाई हेने नाचती है, जब भाई हेने नाचती है, हेने नाचती है, हेने नाचती है, हेने नाचती है, तो अब इसके बापू को क्या लगा, इसके बाबू को कि अब लगा था कि दोनों संग क्या हो जाए, शादी हो जाए। इस प्रकार क्या कर सकते हैं कि जो लड़का है क्या है, बहुत ही सुंदर है, इसलिए दोनों को क्या हो गया, पसंद हो गया, तीनों को पसंद हो गया। तो अब देखा जाए कि आखिर इसका डेफिनेशन वास्तव में क्या है, समझिएगा। पहले देखिए हई मानिए कि हमने क्या किया, धातु का कोई गोला था। अब धातु का गोला हई कौन सी है, कौन छड़ है, ठीक है। हई कांच का स्लेब लिए हैं, हई कांच की कौन सी हो, स्लेब लिए हैं, कांच का स्लेब है, समझिएगा पहले। तो धातु के गोला है, ठीक है। अब धातु के गोला के पास एक हम क्या किए, आवेशित वस्तु को लाए, हमको जांचना है। अगर कहा जाए कि स्वर्ण पत्र विदर्शी किसे कहते हैं, तो यह एक ऐसा उपकरण है जिससे अनावेशित वस्तु को आवेशित होने का पता क्या कर सकते हैं, आसानी पूर्वक लगा सकते हैं। अगर कोनो खराबो लड़का है तो ही दोनों तीनों बता देगी सबकी सुंदर है कि बढ़िया है, आपको खराब लग रहा है, ठीक है, तो इसके पास ले जाइए,
तो ये तीनों बता देगी सबकी नीमन है कि खराब है। इसी प्रकार जब आवेशित नहीं आवेशित है कि अनावेशित है खुद बता देगी सब तीनों मिलके, तीनों बहनें हैं खास। ठीक है, तो हई ललिया है नहीं पीलिया है, नहीं सॉरी हई ललिया थी ना सोनवा है ना मनवा है। ठीक है, तो क्या किया हम धातु के गोले के पास हई आवेशित वस्तुओं को ले गए हैं। अभी क्या करता है, जब इसको भाग गया ललिया को आवेशित वस्तु, अब क्या करेगा सारा आवेश भेज देगी नीचवा कि चल जा, वह बताएगी सभी कैसन है तुम। तो अब ई आ जाएगा कौंची के पास, नीचवा इसके। जब नीचवा आएगा हेने के रास्ते से, तो अब क्या करे खुशी के मारे लगेगी नाचने दोनों। और जब नाचने लगेगी तो इससे यही पता लग जाएगा कि ये क्या है, ये वस्तु जो है आवेशित है। अगर यही सुंदर नहीं होता तो दोनों सबको अच्छा नहीं लगता, और जब अच्छा नहीं लगता एकदम जैसन है तो चने बैठे रहेगी। तो यहाँ जो लगल है पतिया है सोनवा का पत्ती है। सोनवा का पत्ती ना मतलब वही स्वर्ण पत्र है। ठीक है, स्वर्ण पत्र है। ठीक है दोस्तों, तो स्वर्ण पत्र हमने लिखा इसको, दोनों स्वर्ण पत्र है। तो धातु के गोले के पास, यानी कि धातु के गोले के पास जब किसी अनावेशित वस्तु को ला कर रखते हैं तो इसका पूरा आवेश उस छड़ के माध्यम से क्या होता है, कांच के नीचे स्लैब के अंदर चला जाता है। और जो सोने की उसमें पत्तियां लगी होती हैं वो पत्तियां अपने से हिलने लगती हैं, जिससे यह पता लगता है कि जो वस्तु को हमने इसके पास रखा है वह वस्तु क्या है, आवेशित है। ठीक है दोस्तों, तो सोनवा मनवा जो भी है ललिया फलिया, ये इसी का उदाहरण था। तो हमने क्या कहा कि फिर से समझ लीजिए कि हई कोनो क्या है, हई कोनो को बहुत ही कंटाप लड़का है। ठीक है, मैंने तो सुंदर है, इसको जांचने के लिए भेज दिया गया इसके पास कि आप देख के बतावा कि सुंदर है कि नहीं है। तो हई तीनों पहले सबसे पहले देखेगी हई ललिया देखेगी। अब इसको अच्छा थोड़ा लगा तो अब क्या करेगी, थोड़ा इसके रास्ते से छड़वा के रास्ते से भेजेगी नीचवा कि जा ओनियो दुगो बाड़ी से वो देख लो सो। तो अभी पूरा इसका आवेशवा इसके रास्ते से आएगा नीचवा, और जब नीचवा आएगा तो है ना, तो सोनवा है ना मोनवा, अभी दोनों सन को ये अच्छा लगेगा। और जब अच्छा लगेगा तो खुशी के मारे लगेगी नाचने सब। तो जब नाचने लगेगी तो इसके जो बापू क्या लगेगा इसके कि लग रहा है कि हमारे बच्चे का क्या हो जाएगा, शादी हो जाएगा, सबको क्या हो गया, पसंद आ गया। ठीक है, तो अभी खुशी के मारे क्या होने की सब नाचने लगी, और जिससे क्या पता लगता है कि जो लड़का है ये बहुत ही क्या है, अच्छा है, सुंदर है। ठीक है, और इसी प्रकार कह भी सकते हैं कि ये दोनों क्या होता है, ये सोने की जो पत्तियां होती हैं ये हिलने लगती हैं, और जब हिलने लगती हैं तो जो वस्तु हम इसके पास में रखे हैं समीप में, वह वस्तु क्या है, आवेशित है। यही है स्वर्ण पत्र विदर्शी, कुछ बड़ा नहीं है दोस्तों। सबसे पहले इसका डेफिनेशन में ये लिखेंगे कि स्वर्ण पत्र एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से हम अनावेशित वस्तु को, अनावेशित या आवेशित वस्तु को आसानी पूर्वक क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, जांच सकते हैं। तो उसको लिखा जाए दोस्तों, आप लोग लिखिएगा। हमने कहा क्या कि स्वर्ण पत्र प्रेम पत्र है कि नहीं, प्रेम पत्र, स्वर्ण पत्र प्रेम पत्र। प्रेम पत्र एक ऐसा पत्र है जिससे क्या होता है, लव की शुरुआत होती है कि नहीं। प्रेम पत्र, फिर बोल रहे हैं प्रेम पत्र। स्वर्ण पत्र एक ऐसा उपकरण है जिससे किसी वस्तु के आवेश को जांचा जाता है। के आवेश को जांचा जाता है ना, जांचा जाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे इनकी इस वैसे उपकरण को
स्वर्णपत्र, स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे इसका डेफिनेशन ये रहा। अब लिखा जाए कि इसका उपयोग, इसको कैसे माने पता करेंगे, तो पैराग्राफ चेंज करके आप लोगों को लिखना है कि इसमें धातु का एक गोला होता है। धातु का एक क्या होता है? गोला होता है। तथा उसके ठीक नीचे छड़ लगा होता है, छड़ लगा होता है तथा और इसमें कांच का एक स्लैब होता है जिसके अंदर दो सोने की पत्तियां लगी होती हैं। सोने की दो पत्तियां क्या होती हैं? लगी होती हैं। जब किसी वस्तु को धातु के गोले के समीप लाया जाता है तो यहां से लिखते दोस्तों, तो उसका आवेश छड़ के माध्यम से सोने के पत्तियों तक पहुंच जाता है, सोने के पत्तियों तक पहुंच जाता है, जिससे सोने की पत्तियां हिलने लगती हैं, इससे यह साबित होता है कि जिस वस्तु को हमने धातु के गोले के समीप रखा है, वह वस्तु क्या है? आवेशित है। ये रहा बात हमारा दोस्तों। अब उसके बाद ये सारे कंडीशन को लिखने के बाद आप लोग को फिगर को नोट करना है ताकि आप लोग इसको पूर्ण रूप से समझ पाइए। हमने ललिया फलिया को लिखा है, आप लोग ललिया फलिया को नहीं लिखना है। यहाँ पे लिखना धातु का गोला है एक, तो धातु का गोला लिखना है। यहाँ पे धातु का गोला को लिखना है, ठीक है। अभी को डाउट है दोस्तों? तो यहाँ हमने क्या इसके डेफिनेशन को लिखा
और फिगर भी बताया और इसकी जितनी भी उदाहरण है इसको भी बताया। अगर आप लोग फिर से अगर नहीं समझे हो तो फिर से हम बता देते हैं। समझिएगा पहले कि यहाँ पे हमने एक धातु का गोला लिया है, धातु का हमने यहाँ पे क्या किया है, गोला लिया है। अब इस धातु के गोले इसको हमने क्या माना, हमको इसको हमने माना था ललिया, माने कहीं ललिया है, ठीक है, आई ललिया माने थे इसको, ठीक है। ये एगो लड़की, मान लीजिए एगो बाबूजी के 3 गो लड़की, ठीक है, एगो ललिया, एगो सोनवा है, एगो मोनवा है, 2 गो, ठीक है। तो एगो बाबूजी के 3 गो लड़की, ललिया, सोनवा, मोनवा, ठीक है। अब मान लीजिए कि हर दोनों को शादी करना है, सोनवा और मोनवा को, ठीक है। तो देखने वाली भाई है, सबसे पहले कौन आता है, लड़का तो इसको भेज देते हैं सब इसके पास कि जा वही देखेगी। तो मानिए कि इसके पिताजी के पास कोई लड़का आया, ये आवेशित वस्तु है, मानिए कि आवेशित वस्तु आया और कहा कि हमको देखना है आपको लड़की को, ठीक है। तो हई अब आ जाएगा इसके पासवा में, तो हई क्या करेगी, ललिया पहले देखेगी तो इसको अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी करेगी क्या, तो इसके छोड़ के रास्ते में, मान लीजिए घर का रास्ता है, ये घर में घुसने का ये द्वार है, ठीक है। तो इसके माध्यम से इसका जितना आवेश है इसको अब क्या करेगी, यहाँ पे भेजेगी। और भाई दोनों को क्या करेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब दोनों को अच्छा लगेगा तो दोनों लगेगी खुशी के मारे नाचने, खुशी के मारे जब नाचने लगेगी तो उसके पिताजी को क्या लगेगी, लगता है कि हमारा बच्चे का क्या हो जाएगा, शादी हो जाएगा। और खुशी के मारे पूरा क्या होने के लिए नाचने लगती है, जिसे यही पता लगता है कि वो लड़का क्या है, सुंदर है, बढ़िया है, इसलिए क्या हो, दोनों को भाग गया। उसी तरह ये भी होता है कि जब इसके यानी कि धातु है गोलवा के पास जब क्या करते हैं, किसी आवेशित वस्तु को यानी किसी भी वस्तु को जब ला कर रखते हैं, तो अगर वास्तु यानी कि ला कर समीप रखते हैं तो इसका जितना आवेशवा है अगर आवेशित होगा तो इसका आवेश नीचे जाएगा, अगर आवेशित नहीं होगा तो आवेश नहीं जाएगा। इसकी स्वर्ण जो पत्तियां हैं हिलबे नहीं करेंगी, जिससे यह बात को बताएगा कि जो वस्तु रखे हैं वह वस्तु आवेशित नहीं बल्कि क्या है, अनावेशित है, ठीक है। उसी प्रकार ये भी है कि जब यानी कि जब आवेशित वस्तुओं को इसके संपर्क में ला कर रख दिए हैं तो इसके जितने भी आवेश हैं इस रास्ते से क्या होंगे, पृथ्वी यानी कि क्या होंगे, इस कांच के स्लेब के अंदर जो फोड़े की पत्तियां लगी थी उसमें क्या होंगी, ये उसमें क्या होंगी, उसमें जाने के बाद ये जो अगर आवेश इस पे होगा तो वो क्या होगी, सोने की पत्तियां जो हैं हिलने लगेगी और इस बात को ये बता देंगी कि वस्तु जो रखे हम इसके संपर्क में वह वस्तु क्या है, आवेशित है। और यही क्या होता है, स्वर्ण पत्र विदर्शी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।